देखो हम लोग देखेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में इस वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। कोनिक सेक्शन जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोलो या किसी भी चीज से एंगल से इस वीडियो को देख लोगे। देखने के बाद मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। जितने अच्छे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज को कवर कर देंगे। इम्पोर्टेंट क्या, ऑलमोस्ट सारा चीज कवर करेंगे इस वीडियो में हम, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन में हमें पढ़ना क्या है? मेनली कोनिक सेक्शन में हमें चार चीज पढ़ना होता है। फर्स्ट पढ़ना है हमें सर्कल, पहले सर्कल पढ़ेंगे। देन हमें क्या पढ़ना है, पैराबोला। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एलिप्स। और हमारा जो फोर्थ है वो है हाइपरबोला। ये चार चीज हमारा कोनिक सेक्शन, इसी चार चीज में हमारा कोनिक सेक्शन है, ठीक है। यही चार से पढ़ना है, चार सेक्शन। और इन्हीं चार सेक्शन से कोनिक सेक्शन है, जिसमें कि सर्कल लोग से बहुत लोग अवेयर होंगे सर्कल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्कल से, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? सर्कल से करते हैं। तो फर्स्ट हम अपना शुरू करते हैं सर्कल से, ठीक है। तो यदि किसी तरीके का दिक्कत आएगा विजन वगैरह में, देखने वगैरह में, तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो अगली बार से हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर देंगे, ठीक। तो सर्कल में शुरू करते हैं। सर्कल से हम अपना देखो, सर्कल का डेफिनेशन तो सबको पता है, लिखने नहीं जा रहे हैं। सर्कल का डेफिनेशन क्या सबको पता है कि सर्कल क्या होता है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड डिस्टेंस में मूव करता है। तो जिस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा होता है, मान लो O है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये सेंटर है, इसका नाम हम लोग सेंटर देते हैं। और जो डिस्टेंस होता है फिक्स्ड पॉइंट टू दी, जिसके अबाउट मूव कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये हमारा रेडियस है। इतना तो बेसिक चीज सबको पता है, और यही हमारे 11th क्लास में भी दिख रखा है। अब जो हमें जानना है यहाँ पर, जिस पर्पस के लिए हमें सर्कल यहाँ पढ़ना है, वो है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज समझो कि मान लो ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ठीक। और यहाँ पे हमारा सर्कल है, ठीक। यहाँ हमारा रहा सर्कल। और इस सर्कल का सेंटर मान के चलो कि सी है, जो एच कॉमा के है, ठीक। और यहाँ से जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस, ये पॉइंट पी है सर्कल पर, जिसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई है, ठीक। एक्स वाई हमने मान लिया, ये ओरिजिन रहा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये कोऑर्डिनेट हो गया पी का, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। अब बोल दे कि हमें इसका इक्वेशन लिखो। इस इक्वेशन को लिखने के लिए सर्कल को हमें पहले इसका रेडियस चाहिए। तो रेडियस हम कहाँ से निकालेंगे? रेडियस निकाल देंगे इसका डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे? तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। नहीं, इसी को तो हम बोल देंगे r। यहाँ r बोल रखा हमने, ठीक है। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गया, यानी कि यहाँ से हमें रेडियस बोल सकते हैं, मिल जाएगा। इस तरीके से हमें रेडियस का स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमें जो इक्वेशन लिखना पड़ेगा वो इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे भी बात समझने वाली है। ये कब लिखेंगे? जब हमारा देखो यहाँ से सेंटर जो रहा हमारा, सेंटर वो 0 0 हो गया, ये इक्वेशन आएगा। जब सेंटर 0 0 नहीं रहा, तो उस केस में इक्वेशन बदल जाएगा। वो हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, देखना यही सेम हो जाएगा, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोनों ही क्या है? हमारा इक्वेशन है किसका? सर्कल का। बात समझ में आ रहा है? तो हमने सर्कल का कहाँ से डिराइव किया फॉर्मूला, सॉरी जनरल इक्वेशन। ये दोनों क्या है? ये दोनों सर्कल के जनरल इक्वेशन है। क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
सर्कल का दोनों ही जनरल इक्वेशन है, समझ में आ गया। जब सेंटर 0 0 है, लाइन को हटा दो कंफ्यूजिंग होगा। जब सेंटर 0 0 रहा, समझ में आ रहा है ना, कहाँ से, यही से रेडियस डिराइव करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से सेंटर 0 0 हो गया, यानी कि मान लो सेंटर 0 0 से ओरिजिन से पास हो रहा है हमारा सर्कल, इस तरीके से इस ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ हमारा सेंटर लाई करेगा, सेंटर 0 0। तो उस केस में हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, जब ओरिजिन से पास किया तो। लेकिन ओरिजिन से नहीं, कहीं और पॉइंट से, जैसे एच कॉमा के से पास किया, तो इसके लिए जो होगा ये इक्वेशन हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही था हमारा बेसिक यहाँ पे सर्कल में, बस सर्कल में इतना ही जानना था। अब क्या करेंगे कि एक दो क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं क्या इसका क्या यूज है क्या नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में कि क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम इसलिए लिए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट तरीके से ही बताएंगे, इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट तरीका भी हम देंगे। और जो अल्टरनेट जो मेथड होता है, फुल्ली मेथड होता है नंबरिंग करना, जिस तरीके से एनसीईआरटी में या सीबीएसई खोजता है उससे भी करेंगे, ठीक। सबसे पहले समझो कि किसी भी सर्कल का जो जनरल फार्मूला होता है वो इस तरीके से हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक। कैसे आया, उसी को एक्स तोड़ने से है, जो अभी हम ऊपर लिख रहे थे, ये जो दिख रहा है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा, ठीक। तो ये जनरल इक्वेशन हुआ है। यदि ओरिजिन से पास हुआ तो हम एक्स और वाई को 0 0 पुट कर देंगे तो हमारा वो ये वाला भी मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग वाला, ठीक ना। लेकिन हम वहां कोशिश नहीं करेंगे जाने की, हमें वहां से कोई काम नहीं है अभी। अब यहाँ समझो कि ऐसा इस तरीके से यदि हमारे पास इक्वेशन रहे इस तरीके से, और कोई बोले कि हमें सेंटर फाइंड करो, तो हम सेंटर के लिए जानते हो क्या करेंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, पता है ना, जी और एफ हमारे पास है, यहाँ से लिख देंगे। और बोल देगा कोई रेडियस बताओ, तो रेडियस जो होता है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बात समझ में आ गया। अब क्या तुम लोग इसको देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक मतलब स्थिति में पहुंच चुके हो, पॉसिबल उस मतलब स्टेज पर। देखो ये प्लस में है, नहीं चेंज करना है, एक्स स्क्वायर भी ठीक है, वाई स्क्वायर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये 10y भी ठीक है, प्लस में है, इधर भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस माइनस 8, इसको भी हमने कर लिया। अब हमें करना है 2g, एक्स के आगे हमारा क्या है, एक्स के आगे वाला ये जो टर्म है हमारा, ये 8 को हमें 2g में तोड़ना है, 10 को तोड़ना है किसमें, 2f में। और वही हमारा सेंटर क्या है, तो यहाँ से देखो हम g में तोड़ना चाहें तो इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको 2f में, यानी कि 2 इंटू 5। यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये हो गया g, ये क्या हो गया, ये f हो गया, और ये हमारा क्या है, c है। तो सेंटर हमारा क्या है, देखो माइनस जी कॉमा एफ, जी हमारा क्या है 4, तो माइनस जी लेना है, एफ क्या है 5, तो माइनस जी माइनस एफ लेना है, दिख रहा है ना यहाँ पे, माइनस एफ माइनस जी लेना है, तो माइनस माइनस 5, ठीक है, हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, बस ये जनरल इक्वेशन याद रहना चाहिए। और बाकी तो जब सेंटर से पास हो तो सबको याद रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तब जब सेंटर जो है वो 0 0, ये तो सबको याद रहता है, तो एक याद कर लेंगे ये वाला। और जब रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस के बारे में हमें पता है, अंडर रूट इसी को स्क्वायर कर दो, 4g का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस माइनस सी करना है तो माइनस ऑफ माइनस 8, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 8, ये देखो कितना आ जाएगा तुम्हारा 49 इक्वल टू 7, तो रेडियस तुम्हारा 7 आ गया। तो एक तो ये मेथड है। अब आते हैं जो
फुल मेथड क्या होता है, ठीक है, जिस तरीके से हमें स्कूल वगैरह में करना है, बोर्ड वगैरह में करना है, उसके लिए आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। वो शॉर्टकट मेथड था। अब आते हैं लॉन्ग मेथड से, ठीक। चलो चलते हैं लॉन्ग मेथड से। देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायरिंग बनाएंगे एक्स स्क्वायर और ये 10x 8x को देख के हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ए मान लेते हैं 4 है तो x, सॉरी 2ab, तो x इस तरीके से लिखो, 2ab समझ में आएगा। 2 ले लिए इससे बाहर, ये हमारा x है क्योंकि x का स्क्वायर किया हमने, और बच क्या गया 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 2ab, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हम ऐड किए हैं और माइनस कर दिए 4 का स्क्वायर, ठीक। समझ में आ रहा है बात। अब आगे समझो, इसको लो वाई स्क्वायर और इसको लो 10y, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस का, ओ यार, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 10y को क्या लिखेंगे, प्लस 2 इंटू वाई 2a, अब b करेंगे तब 10y हो गया, ये पूरा मिलके, यहाँ भी पूरा मिलके 8x हो रहा था, ये यहाँ भी पूरा मिलके 8x हो रहा था, यहाँ भी मिलके हो गया ये 10y। अब प्लस में 5 आया एक्स्ट्रा, तो 5 का स्क्वायर, ये एक अलग बन गया, प्लस ऐड किए 5 का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस भी कर देंगे 5 का स्क्वायर, और ये -8 ऑलरेडी है इक्वल टू 0। अब ये पूरा हमारा टर्म क्या बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये पूरा टर्म क्या बन गया, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारा -16 -25 -8 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 49, इक्वल टू में 49 -49 आएगा, इधर उस साइड कर दिए। देखो तो ये हमारा जो इक्वेशन था उस पर में आ गया, प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। जो हमने ऊपर में देखा था कि ये सर्कल है हमारा, ठीक है, सर्कल है, इसका सेंटर जो था h के हमने माना था, और इधर p पे हमने हमने माना था x वाई, तो इसका क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर आया था। इस तरीके से हमने किया था ऊपर साइड में, तो यही तो आ गया सेम। तो यहाँ से आर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमें देखो एच, यहाँ से सेंटर हमारा क्या हो गया, सेंटर यही था एच के, माइनस एच आ गया था, तो यहाँ से सेंटर फिर से हमें मिल गया, -4 -5, एक्स इक्वल टू लिखोगे, यहाँ से एक्स इक्वल टू -4 आएगा ना, यहाँ से करोगे तो y इक्वल टू आएगा तुम्हारा -5 आ गया सेंटर, और रेडियस तो सबको पता है, r का स्क्वायर है, यानी कि रेडियस 7, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगला, हम पैराबोला शुरू करते हैं, सेंटर खत्म। अब देखो पैराबोला सेकंड में आते हैं, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला का डेफिनेशन पहले देखो कि पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है। पैराबोला जो होता है सेट, देखो पहले इसका डेफिनेशन लिखवा दें। डेफिनेशन तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो एनसीईआरटी है, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या उसमें बिना मतलब का टाइम। ठीक है, इस तरीके से, और एक मान लो कि ना, अब मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, ये हुआ हमारा पैराबोला, ठीक। इसका ये रहा फोकस, ये रहा फोकस, और ये हमारा पैराबोला है, फर्दर आगे जा सकता है, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। देखो पैराबोला क्या बोलता है डेफिनेशन में, कि इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ, और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है फोकस से प्लस में, ये मान लो कोई पॉइंट P है, इधर डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट B,
ये हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो पीएफ हुआ, ठीक है ना, अब प्लस पीबी, ये कांस्टेंट रहेगा किसी भी चीज के लिए। देखो कैसे, जैसे कि पीएफ हो गया, ये मान लो ये पी वन एफ और P1 B1 ले लिया हमने, ठीक है, इक्वल टू P1 B1, ये हो गया। दूसरा हमने ले लिया एक और पॉइंट इसी तरीके से, इधर से ये मान लिया हमने P2, इधर मान लिया हम B2, कोई इधर भी मान लिया हम P3, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर है, और ये मान लिया हमने B3। ये इसका इक्वेशन क्या कहता है कि ये सारे आपस में जो है ना, P1F1, P1B1, ठीक है, P2F प्लस P2B2 इक्वल टू P3F प्लस P3B3। ऐसे ही फर्दर जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। ये सारे आपस में क्या होंगे, ये सारे आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात? तो यही इक्वेशन, इसका जो डेफिनेशन बोलता है बस। और इसी बोलता है फिक्स्ड पॉइंट से जहां से हम डिस्टेंस लेते हैं उसको फोकस बोलते हैं। ये क्या है, हमारा फोकस है। और ये जिस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन, ठीक, डेफिनेशन में यूज किया है। उसी फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, और फिक्स लाइन से हम लोग ड्रॉ करते हैं दूसरा पॉइंट, उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं ना, फोकस समझ में आ गया। और इसी में समझो, अब दूसरा फिगर हम नहीं ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये जो पॉइंट होता है, दिख रहा है ये येलो वाला, ये यहाँ पे देखो, ये वर्टिक्स इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं। ये हमारा क्या है, एक्सिस है, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये तो पता चल गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया हमारा। ओके, तो वर्टिक्स था, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक। तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन समझो। जब पैराबोला, देखो क्या हो सकता है, या तो पैराबोला इस तरीके से हो, इधर हो, या पैराबोला हमारा इस साइड से ओपन हो इस तरीके से, या फिर पैराबोला हमारा इधर ओपन हो ऊपर, या फिर पैराबोला हमारा इस तरीके से डाउनवर्ड ओपनिंग। इन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो जब इस, और इधर डायरेक्ट्रिक्स है मान लो, ठीक है, और इधर इधर हमने, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है ना, ये सब डायरेक्ट्रिक्स है। जो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पैरेलल टू एक्सिस होता है एकदम, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट्रिक्स जो है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस नहीं है, एक बार ध्यान दे देना, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। वाई एक्सिस हमारा इधर होगा, एकदम वर्टिक्स पर। ये वर्टिक्स जो है ना, इस पर हमारा वाई एक्सिस होगा, ये होगा हमारा वाई एक्सिस। ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक ना। ये वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस के एकदम पैरेलल होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, दोनों ही पैरेलल होगा। ये दो बोथ आर पैरेलल, दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स और ये वाई एक्सिस आपस में, मतलब जिधर होगा, यदि इस तरीके से हुआ, वाई एक्सिस से हुआ तो वाई एक्सिस के पैरेलल, डाउनवर्ड ओपनिंग हुआ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, या अपवर्ड ओपनिंग हुआ तो, ठीक है ना। अब सबका इक्वेशन देख लो, सबका इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसके ऊपर एलोंग ओपनिंग होता है ना, ठीक है, उसी को इधर ले लेते हैं। एक्स के अलोंग है तो इधर एक्स, एक्सिस के और ओपन है, ठीक ना, इज इक्वल टू 4ay, इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। समझ में आ गया, ये था जनरल इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं कि इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा भाई। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए इधर ले लो ये वाला पेन, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स के यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -a, यहाँ पे एक्स इक्वल टू a, यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल टू -a। स्ट्रेट लाइन में तो हमने इक्वेशन देखा था, वहां पे वीडियो देख सकते हो वन सेट का, उसका भी डाल दिया हमने। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो वाई इक्वल टू -a, इधर वाई इक्वल टू a। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स।
ठीक है। अब थोड़ा सा एक फिगर में समझ लेते हैं कि फोकस क्या होता है, उसमें उसका वैल्यू क्या होगी जब न्यूमेरिकली दे देगा वैल्यू तो उसमें, ठीक ना। तो इसमें देखो कि दिख रहा है कि फोकस क्या होता है, ए कॉमा जीरो, ये वर्ड एक्सिस है, ठीक। ये हमारा क्या है, एक्सिस है। एक्सिस से ये ए डिस्टेंस पर ए कॉमा जीरो, जनरली है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का हम लिख रहे हैं, ठीक ना। तो इधर है सी पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स है ये, जो कि एक्सिस इक्वल टू, देखो जितना डिस्टेंस पर इधर से फोकस है उतना ही डिस्टेंस पर इधर से हमारा ये डायरेक्ट्रिक्स भी, यानी कि सेम डिस्टेंस पर है दोनों, ठीक। तो इसमें बस समझने लायक कुछ नहीं है, बस यही है कि फोकस समझ लो, ये होता है फोकस। क्या होता है फोकस? होता है ए कॉमा जीरो पर डायरेक्ट्रिक्स होता है जनरल। इसमें देखो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर हमने लिखवा दिया है, एक्स इक्वल टू माइनस ए पर वर्टिक्स होता है 0,0, यही वर्टिक्स है 0,0 होता है, ठीक है। और कोई पूछ दे कि डायरेक्ट्रिक्स से, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, अब कोई पूछ दे कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस क्या होगा, 2a होगा, क्योंकि इधर का यहाँ से यहाँ तक का a है, ये a है, और साथ में ये भी a है, माइनस ए होगा दूसरा टर्म, डिस्टेंस लेना ओवर है, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, ये है। दूसरा बात कि किसी भी पैराबोला में ये जो देख रहे हो पी एफ इज इक्वल टू, किसी भी पैराबोला में पी एफ इज इक्वल टू पी सी होगा ऑलवेज, ये ऑलवेज होगा। किसी को इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पी एफ इज इक्वल टू पी सी होगा। इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ देख लेना एनसीईआरटी में, समझ में आ जाएगा इसलिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है। रिवीजन में रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं तो उसका फिर प्रूफ का कोई जरूरत नहीं, समझ देते हैं। इसका प्रूफ देख लेना, इजी प्रूफ है, ठीक। कुछ नहीं करना है, पी एफ इक्वल टू है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लो, फिर पी सी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लो, ब्रेक कर देना, बस ब्रेक करते जाना है। लास्ट में आएगा तुम्हारे पास कुछ पी एफ इक्वल टू समथिंग करके वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है 4ax से, बस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रूफ में आगे देखना, ठीक है, कर लेना। अब जो है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम देखो क्या होता है, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या है, ये पैराबोला का जो परपेंडिकुलर, ये लेटस रेक्टम जो है पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है और कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है ये भैया, कहाँ से पास करता है, ये फोकस से पास करता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो भाई इसका लेंथ क्या होगा, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम सबको पता है कि क्या है, लेंथ है एक तरीके से, ये क्या है, लेंथ है। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, तो लेटस रेक्टम की लेंथ देखने के लिए समझो बात कि यहाँ फोकस से हमारे पास है, ये फोकस रहा, तो क्या हम फोकस से यहाँ से, समझना प्रूफ कैसे है इसका, यहाँ से हम इसे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मान लो C1 है, ये मान लो कि C डैश है, ये C है, इसको हमने C डैश मान लिया है, ठीक है, उसको हमने C मान लिया। तो लेटस रेक्टम में देखना क्या होता है, समझने की कोशिश करना कि हम यहाँ से लेटस रेक्टम में लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल टू, या फिर ए सी इक्वल टू, इस तरीके से देखो, ये परपेंडिकुलर है, जो डिस्टेंस ये रहा होगा ए सी, या वही डिस्टेंस ये एफ एम होगा, देखो ये एफ से एम तक, और वही डिस्टेंस ये ए से सी तक, ये होगा इक्वल, यानी कि लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू एफ एम, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से जब ए सी की बात करेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू क्या इसको लिख सकते हैं, ये 2a है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ना, ए सी लिखो या एफ लिखो, इधर कहीं लिखे होंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू कितना है, ये 2a है। अब इसको हम लोग ए एफ लिख सकते हैं क्या, तो ए एफ इक्वल टू 2a,
समझ में आ गया। एफ इक्वल्स टू ए सी होता है। कहाँ से पता चला? बाय द डेफिनेशन। ठीक है, चूंकि ए एफ इक्वल्स टू ए सी, कहाँ से? बाय द डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। कहाँ डेफिनेशन भाई? तो लेटस रेक्टम का डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? बाय डेफिनेशन कैसा डेफिनेशन? तो ये तो हम सबको पता है कि किसी भी पैराबोला में जो ये डिस्टेंस होता है, किसी भी पैराबोला में इस तरीके से है, ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ। ठीक है, यदि फोकस से हम किसी तरीके का लाइन ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट्रिक्स पर, तो ये दोनों इक्वल होता है, ये और ये लाइन जो होगा दोनों इक्वल होता है, ये और ये दोनों। तो वही देखो ना, यहाँ एफ से हमने पैराबोला पर ये पॉइंट ले लिया, ये तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि ए एफ इक्वल टू ये ए सी होगा? नहीं बोल सकते हैं। तो वही तो यहाँ पे हुआ है कि एफ तो एसी हो गया, तो एसी तो एफ नहीं लिख सकते हैं, एसी को रिप्लेस करके हम एफ भी तो लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? 2a हो गया। बात समझ में घुसा कि नहीं भेजे में? कैसे घुस? ठीक है, किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? पैराबोला खत्म हो गया। तो पैराबोला खत्म हो गया तो भाई इस पे क्वेश्चन बनता है, जो बेसिक क्वेश्चन है। जैसे एक कोई ले लेते हैं, उससे सारा फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन लो। ठीक है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है, कोई पैराबोला, और इससे इससे हम क्या निकालेंगे? फोकस निकालेंगे। ठीक, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और थर्ड में क्या निकालेंगे? लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो तो जनरल क्या होता है फॉर्मूला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 8 को तोड़ देते हैं दो, तो 2 इंटू एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स। हमने तो इसको तो ब्रेक डाउन कर लिया। यहाँ से हमको क्या पता चला? यहाँ से हमको ये पता चला कि ये जो है हमारा, ये तो हो गया, ये जो 2 है हमारा, ये क्या है? ए है। फोकस हमें क्या, हमने अभी फोकस का क्या देखा था? फोकस क्या होता है? a, 0। तो फोकस का क्या हो गया फॉर्मूला भाई? फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था? x इक्वल टू माइनस ए। देखो सब में अलग अलग होता था, लेकिन जो हमारा इक्वेशन यहाँ गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे डायरेक्ट्रिक्स, तो हमारा x इक्वल टू क्या होगा? इसी के अकॉर्डिंग हमारा x इक्वल टू माइनस ए होगा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। लेटस रेक्टम क्या है? तो लेटस रेक्टम था 2 है, इसी के अकॉर्डिंग। तो लेटस रेक्टम हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 इंटू 2, ए का वैल्यू क्या है? 2, दैट इज 4। समझ में आ गया? कोई टेंशन वाला कोनिक सेक्शन में बात नहीं है, बस समझना है, आंसर चुपचाप पुट करते जाना है। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या चीज? इलिप्स करेंगे, और क्या। इलिप्स पे जाने से पहले एक और अच्छा खासा क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना, देखो क्या बोल रहा है कि इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक ना, जिसमें कि वाई एक्सिस के सिमेट्री। ठीक है, जो हमारा पैराबोला है वो किसके अबाउट है? वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से है। समझ में आ गया? ये वाई एक्सिस रहा, ये एक्स एक्सिस रहा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन? वाई की तरफ है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा कि नहीं? अपवर्ड ओपनिंग है। ठीक है, अब अपवर्ड ओपनिंग, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। लिखा है क्वेश्चन में कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ये कंफर्म नहीं किया है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो यहाँ भाई हमारा क्वेश्चन तो इधर से डाउनवर्ड भी तो ओपनिंग हो सकता था, तो इसका हो जाएगा वाई, एक सेकंड, तो इसका हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब हम किसको लेंगे? अभी आगे क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है कि हमारा जो पैराबोला है उस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, लिखा है कि पैराबोला passes through पॉइंट 2, -3। इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अब इस पॉइंट, ये पॉइंट जो हमारा रहा, ये पॉइंट हमें अब कंफर्म कर दिया कि हमारा पैराबोला ये है, डाउनवर्ड ओपनिंग वाला। यानी कौन सा पैराबोला है हमारा? एक सेकंड, यानी कौन सा पैराबोला है? ये वाला,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a y। इस पॉइंट से हमने कंफर्म कर लिया, क्योंकि भाई माइनस कहीं ना कहीं पॉइंट इस फोर्थ 2, -3 यानी कि इस पे 2, -3 कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यही एक मतलब कि तरीका हो सकता है जो डाउनवर्ड वाला हो, डाउनवर्ड में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। इसमें तो कोई दोनों ही पॉजिटिव, इसमें कोई चारा ही नहीं है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निगेटिव होने का। ठीक है, इस तरीके से हम पैराबोला चूज करेंगे। अब क्या बोल रहा है, इससे पास हो रहा है, यानी ये पॉइंट जो इस पैराबोला को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस पॉइंट ये पॉइंट जो पैराबोला को सेटिस्फाइड करेगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। ठीक है, y क्या हो जाएगा -3, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4 इक्वल टू -4a। ये देखो -4 नहीं, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 -3 12a। तो यहाँ से a इक्वल टू हमारा क्या मिल गया 1/3। यहाँ से हो गया 1/3, a हमारा क्या आ गया 1/3। जब a हमको मिल गया तो हम इसके इक्वेशन को भी तो लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या था, तो नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या हो जाएगा, पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। यही तो है, इसी में पुट करना है। तो इसी में पुट करना है तो एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a का वैल्यू क्या गया 1/3 इंटू वाई। 3 को इधर भेज दो तो 3x² इक्वल टू -4y। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था इस तरीके से। पैराबोला सेटिस्फाई करने के लिए बोले, कोई भी डिसाइड करना है, इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा किस तरीके से करेंगे हम लोग। अब अगला हमारा क्या है, इलिप्स है। देखो इलिप्स क्या है, इलिप्स में क्या बोलता है, इलिप्स कहता है, इलिप्स का तो ये सबको पता होगा, डायग्राम इस तरीके से होता है। ठीक है, इलिप्स का डायग्राम इस तरीके से होता है, जिसमें कि ये एक्सिस होता है इस तरीके से होता है ना, और इधर से वाई एक्सिस, और इसी बीच में हमारा कहीं ना कहीं फोकस लाई कर रहा होता है। 2 फोकस होता है इलिप्स में, सबको पता है, F1 F2। अब इलिप्स का क्या डेफिनेशन जो है, उस डेफिनेशन को हम समझा लेंगे, बाकी तो जो हम लिखेंगे वो अभी हम छाप के जो एनसीईआरटी का है वही लिखेंगे। तो सच हम समझा देते हैं, रट लेना अपना एनसीईआरटी से। तो क्या बोलता है कि जो F1 से कोई भी पॉइंट लेंगे, यदि हम इस एक्सिस पे, इसके मतलब कि हम अपने इलिप्स पर, इलिप्स का डेफिनेशन बोलता है कि कोई पॉइंट हम इस पे ले लिए, मान लो कि ये P1 ले लिए, 2-3 पॉइंट ले लेते हैं जिसमें समझने से आसानी हो, P2 हो गया, एक इधर ले लेते हैं P3। तो जो हमारा इक्वेशन डेफिनेशन है वो कहता है कि देखो भाई, जो तुम्हारा सम होगा ना, ये P1 से मान लो तुम्हारा F1 है डिस्टेंस, और यहाँ से एक P1 से 2 डिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं दोनों फोकस पर। तो ये कहता है कि तुम जब P1 F1 को और P1 F2 को, यार P1 F1 आप प्लस करोगे तुम P1 F2 को, तो बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, ये देखो दूसरे कलर से समझना, कि जब तुम इस P1 को ड्रॉ करके ले जाओ, इसके पास ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इधर समझ आ रहा है ना, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस मतलब कि P3F1 प्लस P3F2 इसके इक्वल होगा। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये भी जो होगा इसके इक्वल होगा, मतलब कि बराबर P2F1 प्लस P2F2। समझ में आ गया, मतलब कि सम जो होगा फोकस से, जो पॉइंट लेंगे हम बाउंड्री पर इसके इलिप्स के, वो इक्वल होगा। बस यही डेफिनेशन है इलिप्स का। ठीक है, ये फोकस है, ये फोकस है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब देखो यहीं पे समझ लेते हैं, क्या है, बार बार डायग्राम बनाएंगे। ये जो है इसको समझना, ये जो है तुम्हारा ये मेजर एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है,
जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये जो है हम तुम्हारा ये यार, ये तुम्हारा कैसा एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा ये जो है तुम्हारा ये माइनर एक्सिस है, ठीक है। और जो माइनर एक्सिस का लेंथ होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2b लिखते हैं। जो मेजर एक्सिस होता है उसको हम लोग लिखते हैं 2a, ठीक ना। सारा क्लियर कर लिया, यानी कि 2a कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होता है, और यहाँ से एक्सिस मतलब ओरिजिन से इधर का a होता है। 2b कहने का मतलब कि इधर से इधर का b होता है, और आधा नीचे का b होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई सेंटर नहीं है, सेंटर है, ओरिजिन है ये, ठीक। सेमी मेजर एक्सिस कोई बोल दे, ये मेजर एक्सिस हो गया 2a, ठीक है। यहाँ समझो, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, 2a, ठीक है, 2a होता है। सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा, सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा, ये होगा a, इसका आधा, ठीक है। अब होता है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कितना होता है, 2b। सेमी माइनर एक्सिस कितना होगा, सेमी माइनर एक्सिस कितना होगा, b, ठीक है। अब कैसे, क्या हमेशा एक एक्सिस वाला हमारा मेजर एक्सिस होगा, नहीं। जिसके अलोंग हमारा इलिप्स ज्यादा चिपटा होगा, मतलब ज्यादा इलोंगेटेड होगा, वही हमारा मेजर एक्सिस। अब मान के चलो कि यहाँ पे हमारा एक इलिप्स जो है ये वाई एक्सिस के अलोंग देखो ज्यादा इलोंगेटेड है, तो यहाँ पे ये जो हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इस बार कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और ये जो हो गया इस बार ये वाला एक्स एक्सिस के अलोंग वाला, ये हो गया माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस इस बार माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। समझ में आ गया, बात बदल जाता है। सेम चीज है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस हो गया। जिधर इलोंगेटेड है वो मेजर एक्सिस हो गया, ठीक है। जिधर इलोंगेटेड वो मेजर एक्सिस, और दोनों के फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग 2c मान के चलते हैं, यानी कि एक का यहाँ से यहाँ c मान लेते हैं, इधर से 2c, ठीक है। यहाँ तक किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझ लो ये क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये भी लिख ही लो, काहे लिए इसको छोड़ दे, बिना मतलब का आ ही गया तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2c होता है ना, 2c, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस c, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस c। समझ में आ गया बात, यानी f1 से ओरिजिन का डिस्टेंस c, ओरिजिन से फिर से f2 का डिस्टेंस c, यानी कि f1 से f2 का डिस्टेंस 2c, ठीक। अब इसको किस लिए बताएं वो अगले आगे समझते हैं। ये डायग्राम देखो, ठीक है ना। इस डायग्राम से हम क्या कर रहे हैं कि हम F1, ठीक है ना, F2 इसमें रिलेशन बताने जा रहे हैं, सॉरी, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और C में रिलेशन करेंगे पता। इसके बीच में हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन देम, ठीक। तो रिलेशन फाइंड करेंगे अभी हम, लेकिन उससे पहले इसका डायग्राम समझ लो, ठीक है। ये हमने ले लिया इस तरीके से, ये हमारा एक्सिस हो गया, इधर ये हमारा माइनर एक्सिस हो गया, ठीक। ये x और ये y, ठीक। समझ में आ गया बात, चलो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये हमने मान लिया कि Q पॉइंट है, ये हमारा Q हो गया। यहाँ हमने फोकस ले लिया F1, यहाँ हमने ले लिया F2, ठीक है। और ये सबको पता है कि ये डिस्टेंस कितना c है, ये डिस्टेंस कितना c है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए, यहाँ से ज्वाइन कर दिए, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो, और ये कितना है, ये सबको पता है ना कितना है। ये तो पता होगा कि ये b है, सेमी मेजर एक्सिस हो गया, b है ना, सेमी माइनर एक्सिस है ये क्या है, ये तुम्हारा सेमी माइनर एक्सिस है, तो b हो गया। ये हमने c पहले बताया है अभी हम, f1 f2 के बीच में 2c डिस्टेंस होता है, यानी ओरिजिन से हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन से c हो जाएगा। अब देखो
तो इसको हम यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है इस तरीके से, तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा करके हम ये ओ क्यू नहीं लिख सकते हैं? क्या होगा देखो, लिखने की कोशिश करते हैं। इसका क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं अंडर रूट प्लस सी स्क्वायर। इसको भी तो लिख सकते हैं वही चीज, इसको भी वही लिख सकते हैं, b² प्लस c² लिख सकते हैं। अब देखो ये पूरा यहाँ से लेकर के, समझना, ये O से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? A है। और यहाँ से यहाँ C है, तो ये कितना हो जाएगा? ये जो बच गया है ये A माइनस C नहीं हो जाएगा? ये डिस्टेंस A माइनस C नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ गया? कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के वो A माइनस C हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा P1F है, ये मान लो हमारा पॉइंट P है, हमने ले लिया पॉइंट P है हमारा, ठीक। और ये R है, Q है, ठीक। यानी कि P1F जो है, P1F प्लस P2F इक्वल टू F1O प्लस OP प्लस F2P। यानी कि C प्लस A माइनस C इक्वल टू 2A लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब बात करो कि F1Q, समझ में आ रहा है? F1Q सारा नोट नोट है वहां पे, ठीक ना? F1Q प्लस F2Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखो b² प्लस, दोनों को ऐड ही तो करना है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख दें 2 टाइम्स b² प्लस c² लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों क्योंकि सेम है। सिंस P एंड Q लाइज ऑन इलिप्स, P और Q कहाँ है? दोनों इलिप्स पर है, दोनों ही इलिप्स पर लाइज कर रहा है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या कि 2√b² प्लस c² जो है ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो 2a के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो तुम्हारे पास आ जाएगा a, यहाँ से देखो ना, इसको कैंसिल कर दो, a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? अंडर रूट b² प्लस c² मिला। और तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a² इज इक्वल टू b² प्लस c² लिख सकते हैं। यही रिलेशन आ गया ए बी और सी में, ये ए बी और सी में क्या आ गया? रिलेशन मिल गया। उसके बाद आता है इसेंट्रिसिटी का टर्म, इंपॉर्टेंट है इसेंट्रिसिटी। देखो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है सी बाई ए। अब हमको नहीं लगता है कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सी क्या है और ए क्या है। सी क्या है? ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस, ठीक है। ये सी क्या है? ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस, यानी कि OF2 इक्वल टू OF1, दोनों सेम है। और ए क्या है? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और इसको बोल सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि जब इलिप्स चेंज होगा तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको लिख दें कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड फोकस, यानी कि सेंट्रिसिटी हमारा रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड फोकस टू सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। समझ में आ गया ना? इससे ज्यादा फालतू नहीं है इसमें, ठीक। अब आता है इलिप्स के जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लेते हैं इलिप्स का, ठीक ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स,
इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं। हमने तो अभी बता रखा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन दो तरीके से इलिप्स होगा, या तो इधर होगा इस तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, या वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, या फिर के अबाउट होगा वाई एक्सिस के अबाउट, या फिर एक्स, जब एक्स एक्सिस के अबाउट होगा तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई, जिसके एक्स स्क्वायर, यदि मेजर एक्सिस हमारा ये रहा एक्स के अबाउट, मेजर एक्सिस लिखेंगे उसके नीचे, और वाई के अबाउट बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। वही चीज जब एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो ये माइनर एक्सिस आ गया बी वाला, इस केस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ गया बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझो, जो अभी हमने ऊपर नोटेशन करवाया था, इसमें इसको भी हम लोग उल्टा मान के चलेंगे, यानी कि हम हमेशा के लिए मान लेते हैं, क्योंकि बार बार अलग ये कंफ्यूजन होगा। तो जब इलिप्स हमारा किधर भी हो, हम मेजर एक्सिस हमेशा 2 है, यानी कि हम अपना पोजीशन ये चेंज कर देंगे और इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे कि हमारा ये क्या है, ए है, ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये भी बी है। इस तरीके से अपना अपना व्यू बना लेंगे, और मेजर एक्सिस जो हमारा था 2 है, वो 2 ही रहेगा, माइनर एक्सिस जो हमारा होता है 2b, वो 2b ही रहेगा। हमें अपने विजन में चेंज नहीं करना है, हमें अपनी चीज को प्लॉट करना है कि नहीं, अब हम मान लेते हैं वही है, जो मतलब जैसे हम लोग सिंपल इससे पहले वाले में माने थे, ठीक ना। हमें अपने विजन को चेंज नहीं करना है, हमेशा मेजर एक्सिस को 2a मानना है, माइनर एक्सिस को 2b लेना है, ठीक है, ठीक ना। तब यहाँ पे हमारे पास सटीक इक्वेशन, मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं पे भी। यहाँ पे भी इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान दो कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं ना इलिप्स के ऊपर के, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिए थे, ये F1 है, F2 है, F1 है, F2 है, ये पॉइंट P है, तो हम लोग क्या लिखते थे, ये सम और ये सम जो होता है फर्दर दूसरे के इक्वल होता है। यहाँ पे जो होगा PF1 प्लस PF2, वो हमेशा 2a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2a के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। इसका भी लेटस रेक्टम होगा, लेटस रेक्टम इसका क्या होगा भाई, ये हमारा इलिप्स होगा, ठीक है, उस इलिप्स का ये एक्सिस होगा, और यहाँ फोकस होगा, ये दोनों फोकस होगा F1 F2। इस फोकस पर क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस से पास होते हुए, फोकस से पास होते हुए एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों ही हमारा क्या है, लेटस रेक्टम है। ये दोनों क्या है, हमारा लेटस रेक्टम है। तो यहाँ का लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा इलिप्स। इलिप्स, अब देखो जितना फॉर्मूला तुम पढ़े हो ना अब तक इलिप्स में, जो हमारा फोर्थ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये फोर्थ क्या है हमारा, हाइपरबोला। अब तक जितना चीज पढ़े हो तुम, अब तक जितना चीज हम लोग पढ़े हैं इलिप्स में, सबके उस, ये पहले इसका जनरल, इसका समझ लो डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद बताते हैं फार्मूला किस तरीके से ध्यान में रखना है। जितने फार्मूला हम लोग पढ़े ना लिस्ट में, सारे में बी हमने पढ़ा था, उसको बस रिप्लेस कर देना है माइनस बी से, बी के जगह माइनस बी कर देना है, सारा फार्मूला सेम रहेगा, ठीक। तो फर्दर देखेंगे अभी, पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन क्या है इसका। देखो हाइपरबोला का कुछ इस तरीके से होता है, डायग्राम देखेंगे तो ये एक चीज हो गया, ये, और इधर, और इधर, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा, यार ये क्या ले रहा है, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। समझ में आ रही है बात, ठीक। अब देखो इसमें जिसके अलोंग हमारा ये एक्सिस पैराबोला होता है, इसको हम लोग मेजर एक्सिस जानते थे हम लोग अपने इलिप्स में। इसमें नाम बदल जाता है, काम वही रहता है, बस नाम बदलता है। ओके, इसमें हम लोग बोल देते हैं मेजर एक्सिस ना बोल करके, इसमें हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस के नाम से जानते हैं।
और माइनर एक्सिस को हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस एक्सिस के नाम से जानते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसमें भी फोकस दो होता है, F1 और F2। इसमें डिफरेंस और ये वर्टिक्स होता है, देखना डिफरेंस क्या होता है, ये V1 है मान लो, ये V2 है, और क्या, दो ही चीज हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। देखो, ये भी वर्टेक्स हो गया दोनों V1 V2। ये हमारा सेंटर हो गया, यानी कि ओरिजिन मान के चलो, ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर बोलते हैं उसको। ठीक। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैंने बता रहे हैं, जैसे कि उस पे हम लोग पॉइंट ले रहे थे ना, इस पे भी हम पॉइंट लेते हैं। मान के चलो कि हमने यहाँ पॉइंट ले लिया एक P1 और यहाँ पे हम ले लिए P2। ठीक है, दो पॉइंट लिए, ले लिया ना, P1 है ये। ठीक, इधर भी एक ले लेते हैं P3। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ से P1 लिए हम, ये डिस्टेंस हम और ये इस फोकस के पास लाए, तो इसमें क्या होता है कि ये जो F1 F2 होता है, माइनस लेना है। इलिप्स हम लोग सम ले रहे थे, या डिफरेंस लेना है, P1 F1 किसके इक्वल होगा भाई आगे, तो ये इक्वल होगा जो अगला हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ये हमेशा अपने से बड़ा वाला ले लेना है फर्स्ट में, ठीक ना, अपने से बड़ा वाला लेना है। यहाँ P2 F2 बड़ा है, तो P2 F2 माइनस P2 F1, ये किसके इक्वल होगा, तो ये अगला देख लो कि ये जो P3 है ना, हमेशा अपने से क्या बोल दिया हमने कि बड़ा वाला ले लेना है, ये वाला। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इसको फर्दर इक्वल हो जाएगा P3 F1 माइनस P3 F2। ठीक है, ये डेफिनेशन इसका बोलता है। बस इसका डिफरेंस जो होता है सेंटर से पैराबोला पर किसी पॉइंट से, वो इक्वल होता है आपस में। ठीक है, बाकी सब तो जो हम पढ़ते हैं अब तक वही लेना है। ठीक है, इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस हो जाता है C, 0, बस ये डिफरेंस तो है। और इसका वर्टिक्स हो जाता है A, 0, इधर हो जाएगा -A, 0, क्योंकि मिरर इमेज है आपस में। ये मान के चलना है कि वाई एक्सिस जो है ना, सपोज कि इसको सपोज कर लो कि मिरर है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -C, 0। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, सारा चीज सेम लेना, बस सारा चीज। इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा इस फॉर्म वाले का, हमने क्या बोला था कि सारा चीज वही रखना है, बस जहाँ प्लस है वहां माइनस बाई B² = 1। वही जब ये ओपनिंग इस तरीके से होता, ये ऊपर ओपन होता है, ये नीचे, इसका इक्वेशन बदल जाता, क्या हो जाता है X² / A², सॉरी यहाँ x नहीं होकर के y² क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग है, -X² / B² ठीक है, ये इलिप्स जैसा यहाँ भी करना है, जैसे कि ये यदि पलटेगा इधर, इसी को हम मान लेंगे कि मेजर एक्सिस है, यानी किसी को हम मानेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस है ये। और ट्रांसवर्स एक्सिस पे हमने C, 0 ले रखा है और 0 ले रखा है, तो वही लेना है। यहाँ पे हमने फोकस जो आएगा वो C, 0 लेना है, यहाँ जो आएगा -C, 0 लेना है। ठीक है, यहाँ जो ओरिजिन आएगा उसको -A, 0 लेना है, यहाँ जो सॉरी वर्टेक्स जो आएगा उसको A, 0 लेना है। ठीक ना, जिस तरीके से इलिप्स में कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है। ठीक, अब इस पे जो ये वर्टेक्स जो है ये -A, 0 है, समझ में आ गया। ये वाई एक्सिस सब वही, तो इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसेंट्रिसिटी भी इसकी सेम होगी, इसेंट्रिसिटी भी इसका C/A। ठीक है, और यहाँ से हम C को लिख सकते हैं A × E, यानी कि जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, ओरिजिन से फोकस का C, हम लोग वहां बोले थे, यहाँ भी ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस C है। तो सारा कॉन्सेप्ट जो अब तक हम पढ़ते आए हैं सेम है यहाँ पे भी और अभी भी। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट में बदलाव नहीं आया है। एक चीज याद रखना कि जब A = B हो जाएगा, जो हमारा इक्वेशन था ना पैराबोला का, उसमें A = B यदि हो गया, उस पैराबोला को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल सॉरी हाइपरबोला को बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला। उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल हाइपरबोला। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता है कुछ इसमें खास है, इसका भी लेटस रेक्टम सेम होता है वही। ठीक ना, 2B²। देखो इसका भी लेटस रेक्टम क्या होता है, सेम होता है, लेटस रेक्टम इसका भी वही होता है 2B²/A, क्योंकि ये तो डिस्टेंस ना है भाई, यहाँ पे -B + B रख के हम क्या कर सकते हैं, लेटस रेक्टम क्या है, ये डिस्टेंस है।
ये डिस्टेंस है तो सेम ही होगा। ठीक है, वही चीज है, देखो ना इलिप्स का सेम कहानी है जो इलिप्स में हम पढ़ते हैं, बस यहाँ से क्या किया गया, इलिप्स को यहाँ से तोड़ करके इसको इस साइड घुमा दिया गया है, इसको यहाँ से काटने के बाद यहाँ से इसको इस साइड घुमा दिया गया है। समझ में आ रहा है बात ना? सेम काम हुआ है, इसलिए दोनों में सारा चीज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ज्यादा कुछ टेंशन वाला चीज नहीं होता है, जो अब तक जानते हैं बस वही है। लेटेस्ट रेक्टम समझ में आ गया, सारा चीज हमको लग कवर हो गया है। तो ये रहा हमारा वन शॉट, किसको बोल सकते हैं कोनिक सेक्शन का वन शॉट है। तो समझ में आया होगा तो ठीक है, वरना नहीं आया होगा तो प्रयास करना समझने का। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, नहीं बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो भी हो गया, वन शॉट इतना बड़ा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन है भी बड़ा हैवी चैप्टर, कोनिक सेक्शन 11 का एक हैवी चैप्टर में आता है। ठीक है कोई बात नहीं, तो अगला हम लोग देखते हैं किसके ऊपर वीडियो लाना है, कमेंट कर देना।